सावन का महीना यानी भगवान शिव की भक्ति, हर तरफ गूंजता हर हर महादेव और बम बम भोले का जयकारा। मंदिरों की घंटियां, रिमझिम बारिश और कांवड़ यात्रियों की आस्था पूरे वातावरण को शिवमय बना देती है। लेकिन कभी कभी इसी पावन महीने में ऐसी घटनाएं भी घटती है जिन्हें सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये संयोग था या स्वयं महादेव की कृपा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कार्तिकेय है। चलते हैं आगे कहानी की ओर। ये कहानी है सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाले राघव की। राघव भगवान शिव का परम भक्त था। वो हर सोमवार व्रत रखता, मंदिर में दीप जलाता और पूरे श्रद्धा भाव से भोलेनाथ का स्मरण करता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी भूल हो गई थी जो धीरे धीरे उसके मन पर भारी बोझ बन गई। 3 साल पहले उसका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उस कठिन समय में राघव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर पैदल बाबा धाम देवघर आऊंगा और आपके शिवलिंग पर जल अर्पित करूंगा। महादेव की कृपा से उसका बेटा स्वस्थ हो गया। घर में खुशियां लौट आई, लेकिन समय के साथ राघव अपनी मन्नत भूल गया। काम, जिम्मेदारियां और आर्थिक परेशानियों के बीच उसे याद ही नहीं रहा कि उसने भगवान से एक वचन लिया था। 3 साल बाद सावन का दूसरा सोमवार आया। आधी रात का समय था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन राघव को अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। डरते डरते उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक कांवड़िया खड़ा था। उसके कंधे पर सुंदर कांवड़ थी और चेहरे पर अद्भुत तेज। हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेज बारिश में भी उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। कांवड़िये ने मुस्कुरा कर कहा, बम भोले, मैं सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर जा रहा हूँ। रास्ता भटक गया हूँ। क्या आज रात मुझे तुम्हारे बरामदे में रुकने की जगह मिल सकती है? राघव ने उसे आदर पूर्वक अंदर बुला लिया। उसने देखा कि उसके पैरों में गहरे छाले थे, लेकिन चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। केवल एक दिव्य मुस्कान थी। जब राघव ने बोला न, मैं सुबह होते ही सुल्तानगंज निकल जाऊंगा, कांवड़िया मुस्कुराया और बोला, सुबह का इंतजार क्यों, तुम्हारी कांवड़ तो यही तैयार है।
राघव ने मंदिर की ओर देखा, वहां रखी साधारण कांवड़ अब सुनहरी आभा से चमक रही थी, और उसके चारों ओर दिव्य सुतंत काल गई थी। जब राती छे मुरा तो भावड़िया खड़क था, दरवाजा कंदर से कम बकार, घर में कोई नहीं था। अब बूढ़ी रात सधौन तारा, लेकिन मुश्ताक ही पता गई चला। शुभा मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा कि जह कावड़िया कैखा था, वह ताजे तिल पत्तन और फैसन बिखरे हुए थी। उसने तावर को खलाई तो उसने पहले से ही पवित्र गंदाजन भरा पाका, उस पर सुनहरे अक्षरों भी लिखा था, रागा। या देख पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, न तो से समझ आगा पिनाप में आया वा उई साधार में आती महापा। सारे टोलना कथने भक्त को उसकी भूयेंगे मन की याद किला नहीं आ रही थे। राघव ने फिर महादेव भजी कान लगाए, तार अपनी कंधे पर उखाई लर दैगल आबा ख्याल की बूढ़ चल गया। जब उसने शब्बा से सिवलन पर गन्नाजर मर्द किया, तो उसकी बिनता वर्षों पुराना रोज सफर हो गया। इस दिन के बाद राधुता की हनफोरी तरह दिन गया, उसके घर में सुख शांति हो गई और उसका विश्वास कहले से तहयद पितृग हो गया। बाहर किसे से यही दहका खा भगवान से किया, पावजन का विमन खूलो भोलेनाथ नंद दे में नहीं, अपने खत्तों को सहिला हज खोद राते हैं, आज फिर गाव प्याले सामंद पे। Rahasya Kartikeya Official. Like, share and subscribe.